वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंफोसिस के Q3 के रिजल्ट के बारे में। इस पर हमने कल ही एक वीडियो देखा था कि आईटी सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। आज का जो इंफोसिस का Q3 का रिजल्ट आया है ये करीबन 3:40 पर आया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है स्टॉक पे ये हमें कल देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स सी कि इंफोसिस के रिजल्ट आज कैसे आए हैं। जैसे कि टीसीएस से एक नंबर हमेशा अच्छे ही आते हैं, तो क्या इस बार भी ये अच्छे आए हैं या नहीं हम देख लेते हैं। एज वेल एज कुछ की इम्पोर्टेंट हम इसमें जो है पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज जो है इंफोसिस में पॉजिटिविटी ही देखने को मिली। जो प्रीव्यू इंफोसिस का आया था Q3 के रिजल्ट को लेकर वो अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला था, जिसके चलते कि आज हमें इंफोसिस में पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अब इसका जो Q3 का रिजल्ट आया है ये रिजल्ट का जो भी इम्पैक्ट है ये हमें कल स्टॉक पे देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा 3:40 पे ये जो है अपलोड हुआ था, तो जो भी इम्पैक्ट है ये हमें कल देखने को मिलने वाला है। तो आइए हम चलते हैं इसके Q3 के रिजल्ट पे। यहाँ मैंने जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है इंफोसिस के Q3 के रिजल्ट का। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कहीं डिविडेंड का कोई मेंशन किया है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिविडेंड के बारे में यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। गाइज वैसे भी जब तक के जो क्वार्टर रिजल्ट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता बोनस या डिविडेंड के बारे में, जेन्युइनली हमें जो है सरप्राइजिंगली डिविडेंड देखने को नहीं मिलता है। सम टाइम ऐसे होता है कि स्पेशल डिविडेंड का जो है अनाउंसमेंट सरप्राइजिंगली जो क्वार्टर रिजल्ट है इसमें किया जाता है, तो आज इसमें ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमने अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ओपन कर ली है। आप देख सकते हैं नंबर्स इन करोड़ है, ये भी याद रखिएगा। और सीक्वेंस आप देख सकते हैं December 31 एंड September 31 एंड December 21, यानी जो ये ईयर ऑन ईयर है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम अगर हम देखें तो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है 39,000 करोड़, देन 37,000 करोड़ एंड 32,000 करोड़। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी टोटल इनकम बढ़ा है। 39 करोड़ 32,379 करोड़ से 39,087 करोड़, यानी बहुत बड़ी हमें मैसिव जंप देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो 37,122 से 39,087 करोड़, यानी हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ हम कहें कि नेट इनकम यानी टोटल इनकम से ही हम पूरी बैलेंस शीट को Q3 के रिजल्ट को जज नहीं कर सकते। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस में 30,156 करोड़, देन 28,731 करोड़, 24,436 करोड़, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जो है एक्सपेंसेस बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़े हैं। अब अगर हमें इतना ईयर हमें इनकम करना है तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें बिजनेस को ग्रो करना है तो डेफिनेटली हमें जो है एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तभी हमें इनकम भी रिसीव होगा। हम सोचेंगे कि मैं कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं करूं और मुझे जो है इनकम मेरी अच्छी से अच्छी ग्रो होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली हमें ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके साथ ही नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख सकते हैं कि 8,931 करोड़, 8,391 करोड़, 7,943 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। लेकिन हम आफ्टर जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट होने के बाद अगर हम देखें
तो आप ये देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड 6,587 करोड़, 6,026 करोड़, 5,822 करोड़, यानी यहाँ पे हमें जो है 5,000 से 8,000 यानी अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें पॉजिटिव परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रहा है। अगर हम स्लाइटली स्क्रॉल डाउन करें और अर्निंग पर शेयर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस, ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमें ये बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। अगर हम स्लाइटली स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखना भी बहुत जरूरी है। तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस में भी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेगमेंट्स इनके फाइनेंशियल सर्विसेज है, रिटेल है, कम्युनिकेशन है, इसके अलावा एनर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग है, हाई टेक है, लाइफ साइंस है, ये पूरे सेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये टोटल सेगमेंट्स का जो हमें परफॉर्मेंस है ये 38,380 करोड़, 36,538 करोड़, 31,867 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमें जो है पॉजिटिव ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इस पर से हम इतना तो कंफर्म कह सकते हैं कि जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट है ये इंफोसिस के बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। करीबन नेट प्रॉफिट में हमें 30% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं जो है पूरा जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है डेफिनेटली ये नहीं रीड कर सकती। यहाँ पे हमें उतना ही पोर्शन रीड करना है जितना कि हम रिलेवेंटली बता सकते हैं। बाकी कमेंट्री एंड ऑल आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। जो मैंने कमेंट्री में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे हैं वो मुझे एक तो ये लगी है कि इंफोसिस ने जो डील जीती है या हम कह सकते हैं उनको जो एक डील मिली है जो कि 3.3 बिलियन डॉलर्स की है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। इसके नेक्स्ट क्वार्टर में हम कह सकते हैं इससे बेहतरीन रिजल्ट आने के, एक तो ये चीज इनकी बहुत बढ़िया मुझे देखने को मिली कि इनकी जो डील हुई है ये डील उन्होंने जीती है, यानी ये डील उनको मिली है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं 3.3 बिलियन डॉलर्स की। सेकेंड जो एक चीज हमने देखी कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट से पहले जो बायबैक आया था, जैसे कि हमने बायबैक देखा था, जो इंफोसिस का बायबैक आया था, अगर आपने वो बायबैक का डिटेल देखा होगा, आपको अगर पता होगा, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर इंफोसिस के Q3 में हमें देखने को मिला कि जो रीपरचेसिंग इन्होंने की थी शेयर्स की। बायबैक में आप जानते ही है कि कंपनी जो है रीपरचेस करती है अपने खुद के शेयर, उनको डिस्ट्रॉय करके जो है इनका ईपीएस बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से बायबैक में जो इन्होंने ओपन रूट मार्केट से किया था वो 31.3 मिलियन शेयर्स का किया था और वर्थ रुपीज अगर हम देखें तो 4,790 करोड़ का बायबैक था ये, यानी अप्रोक्सीमेट अगर हम उसकी कीमत देखें तो 9,300 करोड़ के आसपास की ये जो प्राइस था ये था। और इसका प्राइस जो था 1,531 पर शेयर से लेकर तो 1,850 तक का हमें देखने को मिला था। तो जब ये बायबैक हुआ था उसका भी कमेंट्री में जिक्र हमें देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव फैक्टर फॉर द इंफोसिस, एज वेल एज जो है जैसे मैंने आपको कहा कि 3.30 बिलियन की जो डील है डॉलर्स की ये इन्होंने जीती है, जिसके चलते हम जो है नेक्स्ट क्वार्टर में जो है फोर्थ और फाइनल क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी की तरफ से डिविडेंड या स्पेशल डिविडेंड हमें मिल सकता है, एज वेल एज हम बोनस की एक्सपेक्टेशन भी इंफोसिस से रख सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट तो डेफिनेटली बढ़िया है, लेकिन फिर भी मार्केट को कितना एक्सपेक्टेशन कंप्लीट किया है इंफोसिस ने ये कल पता चलेगा। सपोज टू बी अगर मार्केट निगेटिव भी जाता है या मार्केट को पसंद नहीं भी आता है तो भी स्टॉक बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, फ्यूचर ओरिएंटेड है और निफ्टी में करीबन 80% का कंट्रीब्यूशन ये देता है, आईटी सेक्टर ही देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी विदाउट आईटी ये कोई कॉम्बिनेशन हमें फ्यूचर में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहने में ही भलाई हो सकती है। आई होप गाइज आपको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।